आज हम बात करने वाले हैं शारदा क्रॉपकेम के बारे में। और ये कंपनी पोटेंशियली एक मल्टी बैगर हो सकती है आने वाले 10 साल में। इसका कारण, ये कंपनी जो हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स में जो काम कर रही है, तो धीरे आने वाले ज़माने में वेस्टर्न जो देश हैं वो सब फार्म टू फोक जो रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं, वो जो रजिस्ट्रेशंस कंपलसरी होती जा रही हैं वेस्टर्न नेशंस में। आप ईयू ले लो, नाफ्टा ले लो, और लैटिन अमेरिका में ले लो, सब में रजिस्ट्रेशंस कंपलसरी होती जा रही हैं। जो नए नए मॉलिक्यूल्स हैं, जो सेफ़र मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी तरफ मार्केट जा रही है। तो हम डिस्कशन शुरू करते हैं, बट ये एक बहुत अट्रैक्टिव बेट है। ये वीडियो के शुरू में मैं बता रहा हूँ, और आगे वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे, सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे कि क्यों ये इतना अट्रैक्टिव बेट बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे तो मार्केट कैप है अराउंड 8,000 करोड़ की, ROCE है अबाउट 30% और ROE है 24%। चलिए, फ़िलहाल के लिए तो ये साल एक्सेप्शनल ईयर था, जिसमें हमें फॉरेक्स गेन भी काफ़ी मिला है। तो स्टेबल ROE आप मान के चलिए 16-17% के आसपास स्टेबल ROE रहेगा। और प्राइस चल रहा है अराउंड 885, PE रेशो है अबाउट 11, प्राइस टू बुक है अराउंड 2.5 के आसपास। और जैसे कि मैंने बताया, ROE इस साल बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि रुपया गिरता जा रहा है। सो उस हिसाब से बहुत विंडफॉल गेन मिला है इस साल। 24% ROE आया है इस साल, और एवरेज ये 16% कर लेंगे, कोई इतनी मुश्किल वाली बात है नहीं। ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी दिखाई है इन्होंने इस साल। और ये देखा जाए वैल्यूएशन के फ्रंट से, अगर मैं यहाँ मैक्स कर देता हूँ, तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये कंपनी ट्रेड होनी शुरू हुई थी अबाउट सितंबर 14 को, जो तब अराउंड 22 या 30 के आसपास PE चलता था, और आज कंप्रेस होके हो गया अराउंड 11। और इसके दरमियान इसने अराउंड 16% से ROE कंसिस्टेंट 10 साल का डेटा 16% ROE डिलीवर किया है। और आगे भी देखिए, जिस तरीके से रजिस्ट्रेशंस होते हैं, वो कोई मतलब फर्म नहीं होता कि इसी टाइम पीरियड में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। पर बबना फैमिली ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक ग्रोइंग सेगमेंट है, इनका 5% मार्केट शेयर है, बहुत अच्छा। जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत ह्यूज है, और हर साल वो मार्केट अराउंड 5 से 7% ग्रो करती है, जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है। तो मतलब टेलविंड्स हैं इस सेक्टर में, और काफ़ी अच्छे मोड्स हैं इनके पास। 3,000 रजिस्ट्रेशंस पहले हो रखे हैं, और 1,000 के लिए इन्होंने और अप्लाई किया हुआ है। पर इनकी जो एग्जीक्यूशन है, आप इस फ्रेमवर्क में सोचिए कि जो इस वे में ये ऑपरेट कर रहे हैं, अब ये प्रोबेबिलिटी होती है कि इन्होंने इस साल 550 करोड़ का केपेक्स तो डिसाइड किया हुआ है कि हमने स्पेंड करेंगे रजिस्ट्रेशंस और पुरानी रिन्यूअल्स के लिए। बट 2013 में इनका अराउंड 60 करोड़ का रहता था, 60-65 करोड़ का। यही जो केपेक्स है, उस वक्त 60-65 करोड़ का होता था, और तब ये अराउंड, आप मान के चलिए 100-150 टारगेट करते थे रजिस्ट्रेशंस। ये 550 के अराउंड करोड़ का है, और ये अराउंड 1000 रजिस्ट्रेशंस टारगेट कर रहे हैं। तो बात ये है कि उसके दरमियान कितना अच्छा एग्जीक्यूशन किया है इन्होंने आज तक, 2013 से लेके आज तक, बबना फैमिली ने। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं इसके बारे में कि क्यों एक इतना अट्रैक्टिव बेट बनता है। पहला तो वैल्यूएशन कंफर्ट ही है, 11.8 के PE पे है, और अराउंड 2.5 के प्राइस टू बुक पे है। तो एंट्री वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है। और जो एग्जीक्यूशन इन्होंने पिछले 10 साल से दिखाया है, ये कोई ऐसी मार्केट तो है नहीं कि एक्चुअली इसमें जो पेसिमिज़म है वो इसलिए है कि ये ट्रफ ईयर है, कि आप मान के चलिए कि मार्केट समझ रहा है कि जो कोविड के टाइम में चाइना ने डंपिंग की थी एग्रोकेमिकल्स की, तो मार्केट मान के चल रहा है कि
वो इन्वेंट्री बिल्डअप दोबारा भी हो सकता है, इसलिए इनको इतना डिप्रेस्ड पीई मिल रहा है इस वक्त। पर वो स्ट्रक्चरली जितनी भी चाइनीज़ कंपनीज़ भी हैं आज की डेट में, सब अपना प्राइसिंग इम्प्रूव करने को सोच रही हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल करने की तरफ सोच रही हैं और मार्जिन्स एक्सपेंड करने की तरफ सोच रही हैं। तो वो वाला केस अब दोबारा नहीं होने वाला। वो स्ट्रक्चरली बैड पीरियड जो था वो ओवर हो चुका है, बट मार्केट इसको डिस्काउंट उसी कारण से कर रही है कि वो पीरियड को ये समझ रहे हैं कि सिक्लिकल हाई है ये, पर करंटली ये सिक्लिकल हाई नहीं है। और एक और बात, जैसे ROE के बारे में ही मैं बात करना चाहूँगा कि क्यों ये अट्रैक्टिव बेट लगता है अगले 10 साल के दरमियान में अगर देखा जाए। अब सपोज़ करिए आज हम खड़े हैं 2026 में, 11 का पीई है। आप मान के चलिए एवरेज पीई 22 के आसपास इसका फेयर पीई बनता है। जब भी बुल मार्केट आएगा या अर्निंग्स मोमेंटम बढ़ेगा तो 22 का पीई जाने में कोई, आप एवरेज चार्ट देखेंगे तो 22 का पीई जाने में कोई इसको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मान के चलिए 100% ग्रोथ तो यहीं पे बैठी है, और उसके अलावा अगर ये 16 to 18% ROE डिलीवर करते रहते हैं अगले 10 साल तक, और इसके साथ तो अराउंड पोटेंशियली अगर 20% कैगर मान के चलें तो 6 टाइम तो ऐसे ही हो सकता है ये। और इसका अगर री रेटिंग मिल गया तो ये उसका भी डबल 12x हो सकता है अगले 10 साल में। तो ये मतलब, और ये कोई हीरोइक एजम्पशंस नहीं ले रहे हैं कि ये 10x हो सकता है, बहुत फेयर एजम्पशंस लेके चल रहे हैं। इसमें मेन एक ही चीज़ है मेन जो समझने की है कि जब भी एक रजिस्ट्रेशन हम करते हैं ना, वो अनसर्टेन होता है। रजिस्ट्रेशन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। इस कारण से मार्केट कंफर्टेबल नहीं हो पाती इस स्टॉक से कि हमें ROE पे क्या रिटर्न मिलेगा। जो अपना 550 करोड़ का केपेक्स किया है हमने इस साल, जो हमारा प्रॉफिट है अराउंड, आप ऑपरेटिंग कैश देखेंगे 550-600 करोड़ का इन्होंने केपेक्स करना है, और अराउंड 650 करोड़ का ही इनका ऑपरेटिंग कैश बना है इस साल के। तो मार्केट अनकंफर्टेबल हो जाता है कि ROE पे क्या रिटर्न बनेगा। बट आपको अगर देखेंगे कि ये ग्रोइंग सेगमेंट है, और जो जैसे कि मैंने पहले भी बात की, वेस्टर्न कंट्रीज़ फ्यूअर मॉलिक्यूल्स सेफ़र मॉलिक्यूल्स की तरफ जा रहे हैं, कम यील्ड नहीं मोर प्रिसीजन की तरफ जा रहे हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जीनोमिक टेक्निक्स में, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और डिजिटल फार्मिंग की तरफ। तो रेगुलेशंस जो हैं वो लेने ही पड़ेंगे आगे आगे। तो आप मान के चलिए कि ये जो बबना फैमिली है एग्जीक्यूट करती है, ये एक बहुत हाई चांस बनता है कि ये आगे भी एग्जीक्यूट करेगी ही करेगी। इसका एक मैं और आपको इंसाइट है वो देता हूँ कि जो डिमांड पुल है ना, जब डिमांड खींचती है तब सारी चीज़ें अपने आप पटरी पे आ जाती हैं। सब केपेक्स अपने आप पटरी पे आ जाता है, रजिस्ट्रेशंस अपने आप पटरी पे आ जाते हैं, सब अपने आप पटरी पे आ जाता है जब डिमांड खींचती है। तो इस सेक्टर में इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा आने वाली है आने वाले टाइम में। और जो मोट है इनके रजिस्ट्रेशंस जो मोट हैं, ऐसा नहीं है कि मिल जाए, नहीं भी मिल सकती, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती खर्चे के बाद। तो एक नए कंपेटिटर के लिए तो बहुत मुश्किल है इसमें एंट्री। तो मार्केट इस सब चीज़ को डिस्काउंट करते हुए इस स्टॉक को 11 का PE असाइन किया हुआ है, जो कि किसी भी देखा जाए तो फेयर नहीं है। तो और एक बात, जैसे एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, रजिस्ट्रेशंस इनकी हैं, इनके ये अपना फोकस अपना जो कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, अपना नई जोग्राफीज़ में एंट्री की में फोकस कर रहे हैं। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है इनका, तो एक बहुत अच्छा बेट बनता है इस शारदा क्रॉपकेम में। तो यही है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी आपको लगता है कि क्वेश्चन लगता है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और एक और बात, इनकी बैलेंस शीट ज़ीरो डेट बैलेंस शीट है, ये आप देख सकते हैं, बोरोइंग ज़ीरो है इसकी, ज़ीरो डेट बैलेंस शीट क्लीन है इनकी। और आप मान के चलिए, और अर्निंग सारी यूरोज़ में, फॉरेन करेंसी में सारी इनकी अर्निंग्स हैं। तो जितना भी रुपया डिप्रिशिएट करेगा इन्फ्लेशन का बेनिफिट। और हाँ, एक मोड में मैं एक और बात कहना पूछ गया, इनका जो प्राइसिंग पावर है, इनके पास प्राइसिंग पावर भी है।
ये रॉ मटेरियल कॉस्ट को पास थ्रू कर देते हैं। जो भी कस्टमर को जो भी प्राइस इंक्रीज़ होता है रॉ मटेरियल का, ये पास थ्रू कर सकते हैं, उससे प्राइसिंग पावर डेमोन्स्ट्रेट होती है। इनकी मोट मल्टी डायमेंशनल मोट है, एक सिंगुलर मोट नहीं है इनकी, और मल्टी जोग्राफी में ऑपरेट कर रहे हैं, रिस्क बहुत कम है। डाउनसाइड बिल्कुल ज़ीरो के ना के बराबर इस वक्त इनका डाउनसाइड है, और अपसाइड बहुत ह्यूज है आने वाले 10 साल में। तो ये एक पोटेंशियल मल्टी बैगर है, इसके बारे में आप स्टडी करिए, अपना विचार बनाइए। कोई डाउट्स हैं आप मेरे से पूछिए। बाकी देखिए, अपनी जो कंफर्ट है वो आप ही को बनाना पड़ेगा, खुद की स्टडी ही करनी पड़ेगी। मैं तो आपकी हेल्प ही कर सकता हूँ इसमें। बाकी आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट्स में। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।